नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने 315 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बातचीत कर लिया था। आज हम लोग 316 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। ये मैकेनिक्स चल रही है फिजिक्स में। ये सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। उसके आगे से क्या बोल रहा है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ओके, दोनों होती हैं, ठीक है। और इनका जो योग होता है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई का मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए, क्या है, अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो m का वैल्यू सभी में क्या है, दोनों कंडीशंस में सेम है। ओके ना, केवल वेग को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, तो आ जाएगा k1, रिलेशन बना लेते हैं, k1/k2 इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब क्या होगा, तो v1 का मान 1 है और v1 का मान v है और v2 का मान 2v है, क्योंकि 2v हम लोग कर देते हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा और इसका बाहर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो k1/k2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1/k2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं, k1/k2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि v से भी कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। तो k1/k2 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। यानी कि k2 बराबर क्या हो जाएगा, k2 बराबर दैट्स मीन k2 बराबर आ जाएगा 4k1। 4 इधर आ जाएगा k के साथ में और k2 1 के साथ में चला जाएगा, तो k2 इक्वल टू 4k1 यहाँ से लिख लेते हैं। तो आ जाएगा क्या, k2 बराबर आ जाएगा 4k1। यानी कि जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, 2 गुना वेग करने के पश्चात काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317 और 18 नंबर देखते हैं। 17 के हम पहले ऑप्शन में टिक कर लेते हैं। 17 तो हो जाएगी कितनी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4e हो जाएगा। करेक्ट है, 4k या 4e सॉरी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 318 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, ठीक है। ओके, 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। हमें पता है न्यूटन के गति के नियम से हम जानते हैं v बराबर u प्लस at या gt। at, क्योंकि at यहाँ पर u क्या है, u है प्रारंभिक वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। v क्या है, अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है। v अंतिम वेग हो गया। और a क्या है, यहाँ पर a है त्वरण है और t क्या है, समय है, यानी टाइम है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई होगी फार्मूला के बाद। अब देखते हैं आगे बातचीत करते हैं।
अब हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी। अब चूँकि ये गति जो है गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के सानिध्य में हो रही है, तो चूँकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे गुरुत्वाकर्षण के सानिध्य में हो रही है, इसलिए हम एक ही जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है ना। वहाँ पर यहाँ पर ये क्या होता है, रेखीय त्वरण होता है, बट यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के या गुरुत्वीय त्वरण के सानिध्य में ये काम हो रहा है, तो ये गति हो रही है, तो हम यहाँ पर जी का वैल्यू दे देंगे। ठीक है। अब चूँकि गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ है, तो हमारा जो फार्मूला है क्या बन गया कि v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। जी क्यों, जी माइनस रख देंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है, उसकी गति, पहले अंतिम वेग निकाल देंगे, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है। पहले हम अंतिम वेग निकालेंगे तभी गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, के या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हमें अंतिम 20 सेकेंड बाद हम वेग निकालेंगे, तब 20 सेकेंड बाद ऊर्जा आएगी। ठीक है ना। तो u का वैल्यू कितना है, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 लिख दिया, माइनस जी टी, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है जी, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है यहाँ पर 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद मुझे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस और 10 गुणित 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी v का वैल्यू, अंतिम वेग का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस से माइनस 20 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो अंतिम वेग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। यानी v बराबर क्या आ जाएगा, अंतिम वेग v बराबर, यहाँ पर अंतिम वेग v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अंतिम वेग 0 आ गया। अब हमारा फार्मूला होता है कि E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब चूँकि कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि v का v है जो अंतिम वेग क्या है, 0 है, तो यानी हम कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी क्या मतलब उसका वैल्यू ही रख लेते हैं। हाफ m का वैल्यू है कितना, 2, और v का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर इज द बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमने जी का वैल्यू नेगेटिव क्यों लिया, जी क्यों लिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, के ई या के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। हाफ एम का वैल्यू कितना है, 22 है, और वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। कट कर देंगे, काट देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 1 में करेंगे तो 25 कैरी 2 आ जाएगी, और फिर 25 का 1 में करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा, 25 और 2 27 हो जाएगा, यानी 375 आ जाएगा। ये लिखा है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 375 जूल। 319 हो गया। अब 320 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 320 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। गिरते हुए नारियल में होती है, क्या होती है भैया, गिरते हुए नारियल गिर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 321 नंबर क्वेश्चन हम लोग, आइए देखते हैं। 321 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है। जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा पी पोटेंशियल एनर्जी, या यू से भी इसे डिनोट करते हैं, एम
जी एच। एम का वैल्यू है 11, जी का वैल्यू है 9.8 है, एच का वैल्यू कितना है 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन आप लोग निकालिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कितना 539 जूल है। ओके, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका काम है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन में करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 321 के बाद 322 नंबर हम लोग क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। U बराबर या PE बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। M का वैल्यू है 14, G का वैल्यू है 9.8 है और H का वैल्यू कितना है 5 मीटर है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखते हैं। 14 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 गुणते 9.8। अब 9.8 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 686 आ जाएगा। ठीक है ना, जूल, 686 जूल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स मीन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट 686 जूल। ठीक है, 322। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। 323 नंबर, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, सेम क्वेश्चन है। P बराबर mgh, m का वैल्यू है 15, g का वैल्यू है कितना 10 और h का वैल्यू कितना है 10। मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 हो जाएगा और 100 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1500 आ जाएगा, 1500 जूल। कहीं लिखा हुआ है डी नंबर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 1500 जूल। 323 के बाद अब आते हैं 324 नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के ई बराबर या के बराबर हाफ mv²। दिया हुआ गतिज ऊर्जा 120 जूल दिया हुआ है, हाफ हो गया, m का वैल्यू दिया है 15 किलोग्राम और v² यानी v का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे 15 से 120 को काट देंगे तो 15 8 120, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 होना 16 हो जाएगा, यानी v² बराबर 16 आ जाएगा। तो यानी v² बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, v² 16। तो यानी v का वैल्यू जब अंडर रूट निकालेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 मीटर पर क्या हो जाएगा, वेग निकालना तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कहीं पर लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट वन। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 324 पर 325 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 325 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वेरी गुड। उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, लगा दीजिए हाफ mv²। के ई बराबर हाफ mv²। हाफ m का वैल्यू कितना है 15, v² का यानी 8 है इसका वेग, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है ना, अब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 और 15 3 45। ठीक है ना, 45 3 48। ठीक है ना, तो 480 जूल कहीं पर लिखा है तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 326 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। 326 नंबर क्वेश्चन की बातचीत हम लोग करते हैं। सॉरी, क्या कह रहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी निकालना है। mgh लगा देंगे,
PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m का वैल्यू है 11, g का वैल्यू कितना है दिया है 9.8 और h का वैल्यू कितना है 6 मीटर है। अब क्या आ जाएगा, 11 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, बोलते 9.8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 646 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 646.8 जूल। ओके ना, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा 646.8 जूल। 326 के बाद 327 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है क्या होती है, आंसर इज द गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट बातचीत करें 328 नंबर क्वेश्चन। 328 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। क्या परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा को, इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए। ठीक है, सी नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 329 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड के से चल रहा है। ठीक है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। ओके, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में एक साथ एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या है, आइए देखते हैं। क्या है कि 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक घन है। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है सर, इतने मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है, यानी v1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ये भी ठीक है। वह 1 किलोग्राम यानी m2 बराबर क्या है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1 kg है, m2 बराबर क्या है 1 किलोग्राम है। ओके, टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या है उसको निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दो वस्तुएं हैं टकरा रही हैं, उसके बाद क्या होता है जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो उसमें इनका क्या होता है, संवेग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, आइए बातचीत करते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुएं मान लीजिए, पहली वस्तु संवेग p बराबर होता है mv। ओके, यानी पहली कंडीशन में टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग बराबर होगा। ठीक है ना, यानी P1 प्लस P2 बराबर P आ जाएगा। P1 यानी m1v1 प्लस m2v2 बराबर, टकराने के बाद मान दोनों का संयुक्त हम द्रव्यमान क्या मान m मान लेते हैं और संयुक्त इसके बाद वेग क्या हम v मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। m1 का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू v1 का वैल्यू कितना है, ये 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 1 किलोग्राम है, इंटू v2 का वैल्यू कितना है, अन्य वस्तु से टकराता है, जाके टकरा जाता है, यानी अन्य वस्तु जो है इसकी गति के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि ये स्थिर है, इसका मतलब इसका जो वो है 0 हो जाएगा, वेग m2v2 हो जाएगा बराबर mv m मतलब m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है 0.5, m2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू v। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने संवेग संरक्षण का संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं कि पहले टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। ठीक है,
यानी टकराने के पहले का संवेग m1v1 प्लस m2v2 बराबर टकराने के बाद का संवेग कितना है mv। ठीक है, m1 का वैल्यू 0.5, v1 का वैल्यू है कितना 2 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है इंटू v2 का वैल्यू 0 है, क्योंकि दिया नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कि चल रहा है, इसका मतलब है कि वो रुका हुआ है। ठीक है, मतलब m2v2 हो गया बराबर mv। m का मतलब है कि दोनों का जब टकराने के बाद दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए क्या है तो m1 प्लस m2 इंटू वी, तो फिर 0.5 प्लस 1 इंटू वी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और 2 का, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10, यानी कि 1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा और इसका क्या आएगा 1.5 भी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया? क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 1.5 वी। ओके ना, तो आइए इधर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज से। 1 बराबर 1.5 वी, तो आ जाएगा 1 बराबर 1.5 वी। ठीक है ना, अब v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर 1/1.5। पॉइंट से हटाए इधर 0 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 2/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, उसका अंतिम वेग आ जाएगा। ठीक है ना, अंतिम वेग v बराबर 2/3 मीटर पर सेकंड। ओके, हमारा ये काम हो गया। v बराबर क्या है, v बराबर टकराने के बाद दोनों एक साथ चलती हैं, तब वेग इसका क्या आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड। अब आइए आगे बातचीत करते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, v का वैल्यू क्या आया था 2/3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वह 1.0 किलोग्राम टकराता है और वे दोनों एकल रूप से साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टकराव के दौरान हुई ऊर्जा क्षति क्या होगी? ऊर्जा क्षति कैसे, मतलब जो पहले ऊर्जा थी और उसके बाद टकराने के बाद जो ऊर्जा है, उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्षति आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि टकराने की पहले ऊर्जा क्षति बराबर आ जाएगी, क्षति बराबर या ऊर्जा क्षति बराबर टकराने के पहले ऊर्जा माइनस बाद में ऊर्जा, टकराने के बाद में ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्या आता है, आइए किनारे लिख लेते हैं, v बराबर 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, पहले ऊर्जा क्या थी, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस वो तो उसका 0 है तो वो 0 ही रहेगा, हाफ m v1 स्क्वायर बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा टकराने के बाद की ऊर्जा क्या है माइनस टकराने के बाद ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ m का वैल्यू यहाँ पर कितना हम m रख देते हैं और v स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस बराबर क्या आ जाएगा, क्षति आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्षति आ जाएगी। ठीक है, हाफ m का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू v का वैल्यू कितना है 2। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस हाफ m का वैल्यू कितना है 1.5, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा 1.5 हाफ m v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है 2/3, v का वैल्यू है 2/3। ठीक है, और क्या स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 4/9। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का 5 में मल्टी 10 हो जाएगा, 10 के यानी कि 1 अंक बाद 10 हो तो 1 आ जाएगा 1.0 आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा
2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार हो जाएगा। उसके बाद 3 से इसको कट करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा। और फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 5 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 5 और 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 गुणते 2 आ जाएगा, 5 गुणते 2 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 हो जाएगा। वन मिनट, इसको ज़्यादा एक ही साथ हो गया। इसको कैलकुलेशन करते हैं। क्या है कि 1/2 0.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, उसके बाद क्या है 1/2 1.5 इंटू 4/9। ठीक है ना, ये कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन दोबारा। क्या था 1/2 इंटू 0.5 इंटू कितना 4 है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, माइनस कितना है 1/2 कितना है 1.5 इसका द्रव्यमान है इंटू वी स्क्वायर मतलब 2/3। वी का मान कितना था 2/3 यानी 4/9। ठीक है, 3 से कटेंगे तो 3 बार करेंगे, 3 3 9। उसके बाद फिर इसको कट करेंगे तो 3 5 15.5 आएगा। ठीक है ना, 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार आएगा, 2 दूना 4 2 आ जाएगा। 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1.0 आ जाएगा। माइनस 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई तो 10 यानी 0.1 आ जाएगा, सॉरी 1.0 आ जाएगा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 है और कुछ नहीं है ना, 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 1 - 1/3 आ जाएगा। तो अब 3 कैल्शियम ले लेंगे, तो 3 का जब एल्शियम ले लोगे तो आप क्या है 3 और 3 में 1 चलेगा 2, यानी आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 बोले तो कितना आ जाएगा 0.66, ये आ जाएगा 0.66, यानी कि 0.67 लिखा है। सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो 2 बार देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। 330 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 330 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 330 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, पहला विकल्प। अगमनी, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है बंदूक की तुलना में अधिक, तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प है बंदूक के बराबर। तो आंसर देता बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। सेम वही है, आगे बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 331 क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है इज द करेक्ट वन। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बातचीत करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर आइए बातचीत करते हैं। 332 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, आंसर इज द यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये ऊपर जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 333 किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग, आंसर इज द यांत्रिक ऊर्जा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 334 नंबर क्वेश्चन।
यांत्रिक ऊर्जा होती है। पहला विकल्प क्या कह रहा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, गलत है। यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, करेक्ट है। कार्य करने की दर के बराबर, गलत है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 334 के बाद 335 नंबर की हम लोग बातचीत करेंगे। 335 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए बातचीत करते हैं 335 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, कह रहा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो आंसर देता नो डाउट यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। ठीक है। 336 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहा है कि ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, मतलब किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होता है, आंसर है यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। 337 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हम लगा देंगे के ई बराबर के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू कितना दिया है 15, वी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बोले तो 49। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी, पहले इसको हम कट कर देंगे तो आएगा 7.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 367.5 जूल। ओके, इधर सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आइए हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि के एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है। यदि भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है mgh। पी का वैल्यू दिया है 600, पोटेंशियल एनर्जी का 600 जूल है। एम का वैल्यू कितना दिया है 12 किलोग्राम है। जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और एच का वैल्यू हमको निकालना है। समझ में आना चाहिए। 0 से 1 0 काट देंगे, 12 से 5 बार करेंगे तो 12 पंचे 60 कट कर देंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एच बराबर 5 मीटर, कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है 5 मीटर। द डी नंबर द करेक्ट ऑप्शन, तो डी आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। 338 के बाद 339 नंबर की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है वो देखेंगे। 339 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली में गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल ठीक है। साधारण पेंडुलम की गति तो इसमें भी है, तो यानी तीनों में गतिज ऊर्जा है। आंसर है डी करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 339 के बाद 340 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 340 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई बराबर हम लगाएंगे फार्मूला, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ का वैल्यू क्या है, सॉरी हाफ एम का वैल्यू है कितना है 10 किलोग्राम है। और हाफ एम वी स्क्वायर यानी 6 यानी 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 18 गुणित 10 यानी 180 आ जाएगा। कहीं पर लिखा है 180, द बी इज द करेक्ट वन, बी नंबर 180 जूल। बात समझ में आई। 340 के बाद 341 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 341 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। ओके, ये एकदम हो गया फिट। आइए देखते हैं। सॉरी, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, भौतिक पदार्थ नहीं है ऊर्जा। नेक्स्ट, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट,
ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता, संग्रहित किया और मापा जा सकता है, कई रूपों में मापा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कई रूपों में मापा जा, कई रूपों में रूप हो सकते हैं ऊर्जा के। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, डी नंबर, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये गलत है, निर्गत ऊर्जा सिर्फ चेंज होती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, इसके बाद 342 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है, 342 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया, आंसर है ऊर्जा को। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है ना। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर सी डायरेक्ट लगाते हैं, हाफ एम का मान कितना है 20, वी स्क्वायर का मान है 10 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। काट देंगे तो यह आ जाएगा 10 का 100 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 जूल कहीं पर लिखा है, बी नंबर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 343 के बाद 344 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 344 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर mgh। एम का वैल्यू कितना है 20, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच का वैल्यू है कितना 10 मीटर 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 का 20 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 और उसके बाद 3 जीरो यानी 2000 हो जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है 2000 जूल, 2000 जूल लिखा हुआ है बी नंबर पर, करेक्ट वन, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 2000 जूल। 344 के बाद आप हम लोग बातचीत करेंगे 345 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 345 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी, भाई हमको क्या करना है बताना है। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है किसका, के ई बराबर हाफ एम का वैल्यू है 13, वी स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 बार करेंगे तो 25 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाएगा, 5 कैरी 12 आ जाएगा। ठीक है, और उसके 25 के बाद 25 का 6 में करेंगे तो 25 6 का 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 10 160 और 2 162 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, और उसके बाद एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो यह 162.5 कहीं पर लिखा है, तो जूल यानी सी विकल्प आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इज द सी। ठीक है, 345 के बाद 346 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 346 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम का वैल्यू कितना है 20, वी का वैल्यू 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणित 10 यानी 250 जूल, कहीं पर लिखा हुआ है 250 जूल, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346 के बाद 347 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षी स्थिर ऊर्जा का सूत्र है, यू बराबर mgh होता है, कहीं पर लिखा हुआ है mgh इज द बी इज द करेक्ट वन। 346 में 347 348 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 348 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसके अंदर अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, आइए देखते हैं।
स्थिर गलत कौन सा है ये देखना। गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गलत है। एक वस्तु गलत है, हाँ तो यही तो गलत है, तो बस हमको गलत ही तो ढूंढना है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में आ गया ना। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, तो बोल रहा है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये स्थिर के दौरान स्थिर ऊर्जा कहते हैं, गति के दौरान गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 349 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए, ये आया, क्या कह रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि E बराबर होता है हाफ mv²। के ई का वैल्यू दिया है 120 जूल, m का वैल्यू हमको निकालना है, v का वैल्यू दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 का स्क्वायर बोले तो 16। ठीक है ना, तो m बराबर क्या आ जाएगा, हम पहली बार में हम क्या करेंगे, 4 से कट कर देंगे, 4 से करेंगे 4 चुको 16 और 4 3 12 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, यानी m का वैल्यू आ जाएगा 7.5 kg। कहीं लिखा है 7.5 kg? हाँ ना, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है यहाँ पर। थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, हमने अभी 2 को हमने लिया ही नहीं, यहाँ पर 2 भी है, ये 2 है। ठीक है ना, ये 2 जो रहेगा ये क्या करेगा, दूसरी तरफ जाएगा, ये क्या बना देगा, इसको 15 बना देगा। क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 2 हो जाएगा, यह आ जाएगा कितना, 15 किलोग्राम आ जाएगा। कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोग्राम। आइए दोबारा देख लेते हैं, दोबारा क्या है दे रहा है, हमें पता है के ई बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, के ई का वैल्यू कितना दिया है, 120 है, बराबर 1/2, m का वैल्यू कितना है निकालना है हमको, v², v का वैल्यू है 4 के स्क्वायर 16। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं, 2 से हमने इसको कट कर दिया तो क्या हो गया, 2 8 16 8 आ जाएगा। अब 8 से हम क्या करेंगे, 4 से कट करेंगे, 8 से करेंगे तो 15 8 120। ठीक है ना, 8 से कट करेंगे तो 15 8 120, 15 बार जाएगा ये। ठीक है ना, तो m बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 15 किलोग्राम। बात समझ में आई। उसमें हमने क्या किया था, 1/2 हमने बाई मिस्टेक छोड़ दिया, तो इसलिए उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 में मल्टीप्लाई किया था, तब क्या हो गया था कि 15 किलोग्राम आ गया था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम पहले ही कट कर देते हैं, 1.2 का पहले ही समाप्त कर दिया, सीधे काट कुट के, और 15 बाद में 8 से काट दिया 120 को, तो 15 8 120 यानी 15 आ जाएगा, बराबर 15 किलोग्राम। दैट इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट वन। कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ गया हो, उम्मीद करते हैं। 349 के बाद 350 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 350 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति जो 25 जूल है। ठीक है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। हमें पता है कि के ई बराबर होता है हाफ mv²। रिलेशन बना लेते हैं, k1/k2 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, m भी कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं, तो v1/v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया k1/k2 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या बोल रहा है कि पहले वस्तु की ऊर्जा कितनी है, 25 है, 25 है भाई, 25/k2 आ जाएगा, बराबर v1 का वैल्यू कितना है, 5 है, और क्या बोल रहा है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, गति दोगुनी कर दिया, तो अभी 5 थी तो अब क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 5/10 का स्क्वायर कर दिया हमने। कोई बात, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए। 5 दूनी 10, 2 बार में कट कर दिया। अब 1/2 ये क्या आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 का स्क्वायर, 1/, ये आ गया 1/2, अभी लिख देते हैं हम, 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। अब समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये K2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, तो K2 इधर आ जाएगा, तो K2 बराबर क्या आ जाएगा, K2 बराबर 25 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई साहब, 100 आ जाएगा। 100 जूल कहीं पर लिखा हुआ है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कितने गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, दैट इज़ द आंसर है। 350 के बाद आगे बात करते हैं 351 नंबर क्वेश्चन की। 351 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है। जी का वैल्यू 9.8 है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी PE = होता है mgh। m का वैल्यू है 12, g का वैल्यू है 9.8 और h का वैल्यू कितना है, 5 मीटर है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 है। जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 8 बार करेंगे 48 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगी और 6 9 54 और 4 58 हो जाएगा, 58 हो गया। और क्या है, एक 0 हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कहाँ पर लिखा है, 588 कहीं पर लिखा है, 588 जूल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 588 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 352 नंबर हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पिंड की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधी सी बात है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, हमें पता है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh बोले तो PE पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी बिंदु पर गिरते हुए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर ए इज द करेक्ट वन। 352 के बाद 353 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 353 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है। ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv² लगा देंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ m का वैल्यू क्या है, 10 है और v² यानी 5 के स्क्वायर 25 आ जाएगा। 2 से कट कर देंगे 5 आ जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 125 जूल आ जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए नंबर ले, ए इज द करेक्ट वन। 353 के बाद 354 नंबर हम लोग क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 354 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 354 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए ये क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। पृथ्वी से टकराने के तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल है। ठीक है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालना है, यानी कि जो जस्ट वो पृथ्वी पर टच होने वाला है तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी, 400 जूल। ठीक है, तो इसको किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट वो टच होने वाला है, यानी कि तब उस समय क्या होगी, जब वो जस्ट पृथ्वी से जस्ट वो एकदम टच होने वाला है, बिल्कुल टच होने वाली या टच हो रहा है, तब उस समय क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जो स्थिर ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा बोले तो PE पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है ना, यानी कि KE बराबर क्या हो जाएगी, PE यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर, उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा,
ऊर्जा, ठीक है, ये बात है। अब भाई कर लेते हैं हम लोग, क्या है गतिज ऊर्जा कितनी दिया हुआ है 4, गतिज ऊर्जा हमको दिया है कितना, गतिज ऊर्जा है 400 जूल है, बराबर mgh, स्थिति ऊर्जा तो mgh होती है ना, mgh m का वैल्यू कितना है, लिख लेते हैं हम mgh बराबर 400 बराबर mgh, m का वैल्यू है 2, g का वैल्यू है 10, h का वैल्यू निकालना है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए इसको कट कर देते हैं, ये कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कहीं पर लिखा है 20 मीटर, इधर सी नंबर इज द करेक्ट वन, आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। 355 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट 355 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 355 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में स्थिर ऊर्जा होती है, तो आंसर नो डाउट बांध का पानी, B4 हमने कई बार डिस्कस किया है, कितना हो जाएगा बांध का पानी में क्या होगी, स्थिर ऊर्जा होगी। 355 के बाद नेक्स्ट बातचीत करेंगे 356 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं की स्थिर ऊर्जा होगी, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा किस में होगी ये पूछ रहा है। चलती हुई गोली में तो गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं, बहने वाली हवा में गतिज ऊर्जा इसमें भी नहीं, ठीक है, लुढ़कता हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा होगी, उठाया हुआ तबला, यही करेक्ट हो जाएगा। आंसर है 357 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल क्या कह रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो बाईसाइकिल की गति ऊर्जा हाफ mv² लगा देंगे सीधे, हाफ m का वैल्यू है 10, v² यानी 20 मीटर पर सेकेंड बोले तो 20 के स्क्वायर बोले तो 400, ठीक है, कट कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 200 आ जाएगा, 200 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 जूल, कहीं लिखा हुआ है, द डी नंबर इज द करेक्ट वन, डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 357 के बाद 358 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे, क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, ठीक है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² लगा देंगे, हाफ m का वैल्यू है 14, v² यानी कि 5 के स्क्वायर बोले तो 25, 2 का से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 25 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 175 जूल, 175 कहीं पर है, डी नंबर इज द करेक्ट वन, 175 जूल हो जाएगा, डी आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 358 के बाद 359 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 359 नंबर क्वेश्चन ये आ गया, आइए हम लोग बातचीत करते हैं 359 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है, लुढ़कते हुए पत्थर में होती है, गिरता हुआ नारियल में होती है, गतिमान कार में होती है, उठे हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बहती हवा में गतिज ऊर्जा है, लुढ़कते पत्थर में गतिज ऊर्जा है, चलती गोली में गतिज ऊर्जा है, उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 361, 361 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं, क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की या 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाया है, ठीक है। भार को क्वेश्चन मार्क की ऊंचाई तक उठाया गया, किस ऊंचाई तक उठाया गया है वो हमको बताना है, ठीक है। स्थिर ऊर्जा 9800 बराबर mgh 9800 बराबर m का वैल्यू कितना है 70 है, g का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ है, g का वैल्यू हम 9.8 मान लेते हैं, ठीक है, 9.8 मान लेते हैं, 9.8 मान लिया, और mgh का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने ये दशमलव हटाया और यहाँ नीचे 10 हो गया, 10 से हमने क्या किया 1 0 से 1 0 काट दिया,
ठीक है ना। अब 98 से 98 काट दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 1 और ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है। अब h बराबर क्या आ जाएगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा, इसके 7 डिवाइड में जाएगा तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर 100 डिवाइडेड बाई 7, 100 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। गुणती त्वरण हमने क्या लिया है, 9.8 लिया है, ठीक है ना। तो 7 का डिवाइड कर देंगे, सॉरी एक मिनट, 100 h बराबर क्या आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 7, 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, तो इधर हो जाएगा 30, इधर 30 हो जाएगा, और 7 चौको 28, ठीक है, 28 हो जाएगा, बचेगा 2/7, यानी 14 सही 2/7 मीटर, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा है, नियर अबाउट, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए हमने क्या यूज किया था, हमने 9.8 यूज किया, यहाँ पर 10 यूज किया, दैट्स वाई हमारा 14.2/7 आया, ओके ना, नियर अबाउट, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर हम 10 यूज करेंगे तो सेम आएगा, तभी भी सेम है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 362 नंबर क्वेश्चन। 362 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत काम करता है वो। इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी, ये कौन सी बात हुई, ऊर्जा तो वो बता ही रहा है, शक्ति पूछ रहा है वो सादा, क्योंकि सारे मात्रक वॉट में दिया है, इसका मतलब वो शक्ति पूछ रहा है। हमें पता है शक्ति पावर P बराबर होता है W/T, W यानी वर्ग, T है ना समय, ठीक है ना। W का वैल्यू कितना है 1000 जूल, ओके, अपॉन T कितना है 2 सेकेंड है, 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500, यानी P बराबर आ जाएगा 500 जूल पर सेकेंड या वॉट, कहीं पर लिखा है 500 वॉट, आंसर इज द सी इज द करेक्ट वन। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। 363 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे, क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। 363 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, 363 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखना है। 363 नंबर क्वेश्चन, आइए ये आ गया 363, ये है क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, ठीक है। इसकी स्थिर ऊर्जा लगा देंगे, स्थिर ऊर्जा PE बराबर होता है mgh, m का वैल्यू कितना है 40, g का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी h का वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 का 4 में करेंगे तो 5 का 20 आ जाएगा, और एक 0 हो जाएगा और एक ये 0 हो जाएगा, 2000 जूल कहीं पर, सॉरी 2000 जूल आएगा, ओके, क्या आ जाएगा 2000 जूल आ जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा 2000 जूल। 363 के बाद 364 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 364 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। 364 364 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके ओके ओके, अब ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, करेक्ट है। स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो क्या होगा, कमी होगी, गलत है। गतिज ऊर्जा में कमी होगी, ये भी गलत है। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगी, ये भी गलत है। तो आंसर देता है ए इज करेक्ट वन। कोई पिंड है,
कोई पिंड है, इधर से निर्वात ज़मीन पर गिर रहा है, तो इसकी क्या होगी, ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाएगी, और जैसे ही ज़मीन पर गिरेगा उधर गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। गिर जाएगा फिर रुक जाएगा, इसके मतलब गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए नंबर हो गया। 365 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। 365 क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये हो गया। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी निश्चित ऊंचाई, एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। स्थितिज ऊर्जा हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है mgh, समझिएगा। अब हमको ये बताइए, उसके वेग को 4 गुना कर देते हैं तो इसमें वेग का टर्म कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो यानी स्थिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वेग में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना। निश्चित ऊंचाई, उसकी ऊंचाई क्या है, वो फिक्स है, यानी h ऊंचाई उसकी क्या है, फिक्स है, वो बदल नहीं रही, तो यानी उसकी स्थिर ऊर्जा भी फिक्स हो गई, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा स्थिर ऊर्जा नियत रहेगी। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। आज यहीं रखते हैं, यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।